हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है। बबल्स की तरह ये लगता है। तो मैं आपके लिए ये डिज़ाइन जो है वो अभी डालना बताऊँगी। तो हम पहले थोड़े से फंदे जो हैं वो डाल लेंगे डिज़ाइन के लिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो मैंने 12 फंदे जो हैं वो डिज़ाइन के लिए डाल लिए। अब मैं पहली सिलाई जो है वो उल्टी बनाऊंगी। एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर हम उसके बाद डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये बेहद ही आसान डिज़ाइन भी है और बहुत सुंदर भी लगता है। आप किसी भी स्वेटर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसको बना सकते हैं। अब हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। पहला फंदा मैंने बिना बुने उतार लिया। अब जो ये एक फंदा है, धागा अपनी साइड करके एक फंदा जो है वो उल्टा बना लेंगे। धागा हम दूसरी साइड करके ये जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों के बीच के जो जगह है यहाँ से हमने सिलाई डालनी है। एक फंदा इस तरह से बना करके धागा अपनी साइड, और फिर से हमने इसी के बीच में से हमने एक धागा निकालना है और इसके बाद हम इस फंदे को जो है वो बना लेंगे इस तरह से। तो एक फंदे का हमने 4 फंदे बना लिए और उसके बाद जो अगला फंदा है इसको हमने अपनी साइड धागा करके उल्टा बना लेना है। ठीक है। अब फिर से हम धागा दूसरी साइड करेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन दोनों के बीच के स्पेस से हमने सिलाई निकालनी है और इस तरह से धागा हम ले लेंगे। धागा अपनी साइड करके फिर से हम इसी स्पेस में से एक और फंदा निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास 3 फंदे बन गए। अब हम ये जो धागा है इसको अभी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर हम एक फंदा जो है वो सीधा बना लेंगे। ठीक है। अब धागा अपनी साइड करके फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा दूसरी साइड करके यहाँ से हम एक फंदा जो है वो निकालेंगे बीच में से। धागा अपनी साइड करके फिर से इसी स्पेस से हम एक फंदा निकालेंगे और उसके बाद इस फंदे में से धागा एक और हम फंदा जो है वो निकाल लेंगे और उसके बाद धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी साइड करके फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे ऐसे। इस तरह से और एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा हो गया एक फंदा, तो हम इसका दोनों का एक ही बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने पहला फंदा जो है इसको ऐसे ही उतार लिया। धागा दूसरी साइड करके इस फंदे को हमने सीधा बनाना है
और उसके बाद एक फंदा जो है वो ये भी हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी साइड करके इन 3 फंदों को हमने ऐसे ही उतार लेना है और धागा दूसरी साइड करके एक फंदा सीधा और इसको भी हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी साइड करके 3 फंदों को हम इस तरह से कर लेंगे और एक फंदा ये सीधा और इसको भी हमने सीधा बना लेना। उसके बाद धागा अपनी साइड करके 3 फंदे उतार के धागा दूसरी साइड करके हम इस तरह से फंदे को बना लेंगे। अब हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। इस फंदे को पहला फंदा जो है इसको हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो 3 फंदे हैं इनको हम धागा दूसरी साइड करके इनको हमने ऐसे ही उतार लिया और उसके बाद हम एक फंदा जो है वो उल्टा बनाएंगे और इन 3 फंदों को हमने इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है। अब एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी साइड करके इन 3 फंदों को हमने ऐसे ही उतार लिया और ये जो एक फंदा है इसको हमने उल्टा बना लिया। धागा दूसरी साइड करके ये जो 3 फंदे हैं इसको हम इस धागे के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है। धागा अपनी साइड करके एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी साइड करके 3 फंदों को उतार लिया। धागा अपनी साइड करके एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी साइड कर देंगे और इन 3 फंदों को हमने इस तरह से उतार लेना है। फिर से धागा ऐसे करके इस तरह से हम ये सारा पैटर्न जो है वो बना लेंगे। और उसके बाद एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे और एक फंदा ये लास्ट का सीधा। तो इस तरह से हमारे पास ये बबल्स जो है वो आ जाते हैं। अभी हम उल्टी सिलाई में ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब हमारे पास ये एक फंदा सीधा आ गया, इसको हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे, उससे अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और इसी तरह से हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करते हुए इसको पूरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह से ये बबल्स आएंगे। अब हम जो अगला डिज़ाइन है वो हम इन बीच में से बनाएंगे। ये जो बीच का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पहला फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे। अब इन 2 फंदों के बीच में से हमने धागा जो है वो निकालना है और धागा अपनी साइड करके फिर से हम यहीं से एक और धागा, एक और फंदा जो है वो निकाल लेंगे और उसके बाद अगला जो फंदा है उसको हमने सीधा बना लेना है। ठीक है। अब हमारे पास जो आगे वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है और उसके आगे फिर से हमारे पास ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों में से हमने धागा निकाल लिया और उसके बाद फिर हम धागा अपनी साइड करके फिर से एक फंदा जो है यहाँ से निकाल लेंगे
और एक फंदा ये जो है इसको हम बुन लेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। और एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी साइड करके फिर से हमने यही पैटर्न जो है वो बार बार दोहराना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो बनेगा और ये बबल्स की तरह आता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहें तो बच्चों के ब्लैंकेट पर भी ये बना सकते हैं। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई में पहला फंदा उतार लिया और ये जो एक फंदा है इसको हमने सीधा बना लिया। धागा अपनी साइड करके इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे। धागा दूसरी साइड करके हम एक फंदा ये भी सीधा बनाएंगे और उससे आगे वाला जो है उसको भी सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करके इन 3 फंदों को हम उतार लेंगे और धागा दूसरी साइड करके हमने एक फंदा, ये दूसरा फंदा, इसको सीधा बना लिया और इसी तरह से हम ये सारी सिलाई जो है वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको पहला फंदा जो है इसको उतार लिया और ये जो हमारे पास 3 फंदे हैं तो हम धागा दूसरी साइड करके इन 3 फंदों को पहले उतार लेंगे। फिर उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा हम दूसरी साइड कर लेंगे और इन 3 फंदों को हमने इस फंदे के ऊपर से निकाल देना है। अब ये जो आगे वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना, धागा दूसरी साइड करके हम 3 फंदों को उतार लेंगे और ये जो है अगला फंदा इसको हमने उल्टा बना लेना है। इस तरह से धागा दूसरी साइड करके हमने ये 3 फंदे जो है वो इसके ऊपर से निकाल लेने हैं। अब धागा अपनी साइड करके हम इसको उल्टा बनाएंगे और इसी तरह से हमने ये सारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी ये सिलाई जो है वो पूरी हो गई और ये हमारे पास जो डिज़ाइन है वो बन कर के आ गया। अब हम उल्टी सिलाई में फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, यहाँ पर एक फंदा ये जो पहला है ये आएगा उल्टा, उससे आगे सीधा। जहाँ हमने 3 फंदे जो हैं वो उस फंदे में से निकाले हैं वहाँ पर उल्टा आएगा और अगला फंदा जो है वो सीधा आएगा, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह से हमें ये लाइन जो है वो पूरी करनी है। और ये डिज़ाइन जो है वो ये देखिए हमारे पास इस तरह से बन कर के आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसको बच्चों के ब्लैंकेट पर बनाएं या जो भी उसके बच्चों के लिए या गार्डियन किसी के लिए भी बना रहे हैं वहाँ पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये देखिए। तो आप भी इस डिज़ाइन को बनाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।